एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा की घोषणा रेलवे बोर्ड द्वारा आगामी 15 दिसंबर 2020 से करने की बात की गई है। ऐसे में छात्र कैसे तैयारी करें उन चीजों को आज के इस वीडियो में हम बताते हैं। आपको मैथ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके अलावे साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल होगा कितना 100 क्वेश्चन और आपके पास 90 मिनट रहेगा। आप कैसे तैयारी करेंगे आज के इस वीडियो में बताएंगे। किन किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैथ, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ से आज से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको इन परीक्षा में काफी फायदेमंद साबित होगा। इनके अलावे मैथ के किसी भी बुक को लेकर डेली आप चैप्टर वाइज 40 से 50 प्रश्नों को सॉल्व करें, आपका मैथ कवर हो जाएगा। क्या क्या बताए, टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है अथवा प्रैक्टिस सेट बनाए और 40-50 प्रश्नों को बनाए चैप्टर वाइज डेली, आपका 90 दिन आपके पास टाइम है, कवर आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड बात रीजनिंग के भी सेट को हम डालेंगे, उनसे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, साथ ही आप चैप्टर वाइज भी आप बना सकते हैं। आपके पास अभी 90 दिन का है समय, ये भी कवर हो जाएगा। तीसरी बात है करंट अफेयर भी। करंट अफेयर्स के हमने जो सीरीज डालना स्टार्ट किया है, इनसे प्रैक्टिस करें, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम है साइंस। साइंस के लिए आप लुसेंट का प्रैक्टिस करें, लुसेंट से जितना अधिक से अधिक हो ग्रुप डिस्कशन करें, सेट बनाएं। इनके अलावे आप डेली आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगा कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली टिक करें, बनाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको इस परीक्षा में निश्चित सफलता मिलेगी। तो आइए आज हम मैथ के सीरीज को शुरू करते हैं और कुछ प्रश्नों को कराते हैं। कैसे आप प्रतियोगी परीक्षा में कम समय में बनाएंगे, कैसे उन्हें हल करेंगे जो आपको आसान साबित होगा। तो आइए हम लिए चलते हैं आज के सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। 3 तरह का है, बोला कि 3 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है। क्या बोला, 3 घन है, इसके 3 सेंटीमीटर, इस किनारा का कितना 4 सेंटीमीटर और एक घन और है, उसका किनारा जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोला यदि तीनों घन को मिला दिया जाता है तो बोला एक बड़ा घन बनाया जाता है इसको पिघला के, ठीक है। तो बताना है इसका जो है क्या होगा, भुजा क्या होगा, ये घन का किनारा क्या होगा। तो हम क्या क्या करते हैं, यदि इस तीनों से बनाया है, इसका पहले हम आयतन निकाल देते हैं, टोटल कितना हुआ, इस तीनों का आयतन निकाल देते हैं कितना आखिर था, इसी से ये किया है, इसी के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो आयतन हम जानते हैं क्या होता है, भुजा की यदि इसका निकालना है, इसका मान लिया r मान लिए या x मान लिए, इसका कितना आ जाएगा, आयतन 3 था तो 3 का क्यों कितना 27 हो गया, 4 था भुजा की, 4 का क्यों कितना 64 और 5 का क्यों कितना 125। इसका मतलब इसका आयतन 27, इसका आयतन 64 और इसका आयतन 125। तो टोटल मेरा कितना हो गया 27, 64 और 125 कितना हो गया 7 4 11 5 16 6 4 10 1 11 कितना 216। और बोला था ये तीनों को पिघला करके ही बना है, इसका मतलब ये तीनों का जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। इसका कितना किनारा मान थे r, इसका आयतन कितना r क्यूब मतलब 216, तो r का वैल्यू कितना 216, इधर 3 चल गया, इसका मतलब कितना 6 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 6 से लेके चलते हैं, ये नहीं कि सवाल थोड़ा सा भारी हो गया तो छोड़ देंगे। ये कितना लघुत्तम 5, 5 का 5 4 कितना 5 4 9, 9/5, इसको आगे करते हैं 1 + 2/1 + 3/, कितना ये 5 ऊपर चला गया, 5 तिया कितना 3 5 15, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया कितना 9, 5 का 5 5 4 9, यहाँ हो गया 5 को ऊपर भेज दिया। आगे मेरा क्या होगा 1 + 2/1 + 3 5 कितना 15/9। आगे करेंगे, आगे हमारा 1 + 2/, इसको क्या करता है 9 का 9 और 15 कितना 15 9 24, 24 लिख दिया और 9 क्या हो गया ऊपर चला गया, कट रहा तो कटाएंगे, 12 दूनी 24, 3 3 9, 3 चौके 12, कितना 1 + 3/4, इसको एलसीएम लेंगे कितना 7/4 था मेरा। किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, और पहला ऑप्शन को टिक करेंगे, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।
तीसरा सवाल है, चीनी का मूल्य 20% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो बताना है कितना हम कमी कर दें कि बढ़ोतरी में कुछ क्या हो, चेंजिंग नहीं हो। तो परसेंटेज के चैप्टर में भी हम सिखाए कि यदि एक चीज वृद्धि हो रहा है तो फाइनली दूसरा चीज कमी होगा, यदि यहाँ कमी होगा तो यहाँ क्या होगा, वृद्धि होगा। तो बोला कितना कमी होगा, तो बोले थे प्रतिशत निकालने के लिए जितना है उतना लिख देंगे। वृद्धि हो रहा है तो 100 + 20 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कितना हो गया, 20/120 गुना 100 कितना, 20×5 100, 20 छके कितना, 20 से 3, 10 10 बजे कितना, 50/3। इसका मतलब 16/3% क्या हो गया, कमी हो गया। क्या क्या किए एक बार फिर से बोला कि किसी चीज का यदि चावल हो, चीनी हो, दाम यदि वृद्धि हो रहा है तो दूसरा में कितना कमी होगा। तो बोले जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उसको लिखेंगे और 100 में ऐड करके प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, मेरा आंसर। यदि यही बोलता है 20% कमी हो रहा है या 25% कमी हो रहा है, क्या करते हैं 25/100 - 25 गुना 100 करते, वही हमारा क्या होता, वृद्धि होता। कोशिश करने का मतलब यदि यहाँ वृद्धि हो रहा है तो रिजल्ट में कमी होगा, यहाँ कमी होगा तो यहाँ वृद्धि होगा। और क्या टेक्निक अपना है, यदि यहाँ वृद्धि होगा जितना वृद्धि हो रहा है उसको लिख देंगे और 100 प्लस उसको कर देंगे, यदि कमी हो रहा है तो यहाँ 100 माइनस उसको कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल हमारा चार्ट से है। क्या क्या बोला कि चार्ट में बोला 10% भाषा से है, उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद बोला टोटल स्टूडेंट 500 है, उसके बाद कंप्यूटर से कितना है, बोला था कंप्यूटर से जो है वो 15% है, उसके बाद 20% मैथ्स है, केमिस्ट्री से कितना प्रतिशत, 20% है, उसके बाद बोला फिजिक्स से कितना प्रतिशत, 25% है, और बोला सोशल साइंस से जो है वो 10% है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कंप्यूटर साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स जितना पसंद कर रहा है उसका रेशियो अन्य से कितना है। तो हम क्या क्या करेंगे जो हमसे बनेगा। अच्छा ऐसा करते हैं हम, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर कितना था, कंप्यूटर 15, उसके बाद टोटल पहले देखते हैं कितना, 10 15 25 25 और 20 45 45 और 20 कितना 65 65 और 25 65 75 20 90, मतलब कितना प्रतिशत है टोटल, 100% है। अब बोला था केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, तो केमिस्ट्री कितना, केमिस्ट्री 20, फिजिक्स 25 और कंप्यूटर कितना 15 के 15 हो गया, 20 35 35 5 40 20 कितना 60%। जब ये 60% तो ये कितना प्रतिशत, 40%। आप बोला था क्या कीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का आराम से हम रेशियो निकाल सकते हैं। कितना, ये 60% और ये 40%, कितना 3:2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि ये भी पसंद नहीं है, आप दूसरे तरीका से और लेंथी प्रोसेस बात सेम ही होता। टोटल विद्यार्थी कितना 500, बोला था फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर का 60%, तो लिखते आप 500 का 60%, ये 500 का कितना 40%, ये कैंसिल होता, फिर 20 60, फिर परसेंटेज करता कितना, घुमा फिरा के आप किसी भी स्टाइल से बनाएंगे आपका क्या होगा, 3:2 ही हो। पांचवा सवाल है हमारा, 80 स्टूडेंट है, टोटल परसेंटेज विद्यार्थी का कितना था 100%। बोला कंप्यूटर साइंस का कितना विद्यार्थी 15%। अब हम लिख सकते हैं कि 100% का जो टोटल स्टूडेंट था वो कितना दिया था 80, तो 15% का केवल मान निकाल लेंगे। 80/100 गुना कितना, 80/100 गुना 15, 20 के 100, 20 पंजे 100, 5 दिए कितना 15। इसका मतलब कंप्यूटर साइंस का कितना विद्यार्थी था 12 विद्यार्थी था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। छठा सवाल हमारा, किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेष आता है। इसके पहले आपने पढ़ा होगा, संख्या का सूत्र क्या आता है, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या शेष, यही ना। तो हम क्या क्या करेंगे जो कि मेरा निकलेगा, तो बोला कुछ नहीं कीजिए, आपको भाजक दिया हुआ था, बोला था 9 से भाग दीजिए, और बोला था भागफल कितना आता है 0.3 और शेष इतना आता है। इससे हम संख्या का मान निकालेंगे। 9 कितना 27, इसको यदि जोड़ेंगे कितना हो गया मेरा संख्या
3। अब बोला इसको यदि 6 से भाग देते हैं तो बोला कि क्या कीजिए, भागफल कितना होगा और शेष 0। यदि 6 से हम भाग देते हैं तो मेरा भागफल कितना 0.5, इतना बार में कट गया, शेष बचा नहीं बचा। क्वेश्चन का भी कहना था शेष 0 बचना चाहिए, शेष तो 0 बचा। क्वेश्चन पूछ रहा था भागफल क्या होगा, हमारा भागफल क्या होगा 0.5। सी ऑप्शन में था, सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 20 गुना 16 मीटर का बीमा, क्या बोला 20 गुना 16 मीटर का बीमा है। बोला था 80 सेंटीमीटर वाला कारपेट कितना चौड़ा जो है मीटर, कितना मीटर का आवश्यकता होगा। तो ऐसा हम करते हैं, ये सब भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 20 गुना 16 बराबर 80, कितना 100 से भाग मीटर में चेंज करने के लिए गुना क्या वाट कटेगा। 20 चौके 80, 4 चौके 16, 4 गुना 100 कितना 400। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 400 मीटर हो गया। किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था। बना सेकंडों में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक कपड़ा का मीटर 2 मीटर लंबा है। बोला 0.5 सिकुड़ता है, तो बताइए सिकुड़ने के बाद ही कपड़ा का लंबाई क्या होगा। जब ऑप्शन में मेरा सेंटीमीटर में था, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। कितना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। अब बोला था इतना सिकुड़ जाता है, मतलब 200 का 0.5 सिकुड़ जाता है ना। 0.5% सिकुड़ा दिए, 0 हो गया। 20 पंजे 100, 5 5 कट गया, कितना 1 सेंटीमीटर। पहले था मेरा 200 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सिकुड़ गया, इसका मतलब कितना मेरा बच गया 199 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नौवां सवाल बदमाश से रिलेटेड है। बदमाश में क्या होता है, बदमाश DODMAS, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसी का यूज करना है। तो हम शुरू करते हैं 18। ए का मान कितना प्लस, सी का मान क्या इंटू 6, बी का मान क्या माइनस, और डी का मान क्या डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड, तो डिवाइड का यूज हम करते हैं। कितना गए 4, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 6 के कितना 24 में 4 घट गया, 18 प्लस कितना 18 प्लस 24 में 4 घट गया कितना 20, कितना हो गया जोड़ के 38। किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था। इसी को हम क्या कर दिए आंसर लिख दिए। 10वां सवाल यदि हम क्या करते हैं, आधार सेम है, भाग में पावर 8 क्लास में पढ़ा है। भाग में पावर क्या आता है घटता, 8 में 5 घट गया 3 हो गया, कितना 2 पर पावर 3 दूनी 6, मतलब कितना 64। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 नंबर क्वेश्चन था मेरा। ऑप्शन 4 4 4 था, 4 4 3 था, 3 4 4 था, और 4 3 4 था। क्या क्वेश्चन था, बोला कि 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का क्या निकालिए माध्य निकालिए, उसके बाद बहुलक निकालिए, उसके बाद माध्यिका निकालिए। तो माध्य में माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालेंगे सबको जोड़ के जितना संख्या है उससे भाग देंगे तो मेरा माध्य निकल जाएगा। बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार आएगा उसको बहुलक बोलेंगे। और माध्यिका किसको बोलते हैं, इसको अरेंज से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देंगे, जो बीच में आएगा उसी को क्या कर देंगे बहुलक। अच्छा उसी को माध्यिका बोलते हैं। अब बहुलक बोले तो सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है, सबसे अधिक बार 3 दिख रहा है। इसमें देखते हैं बीच वाला जो था 3 किसमें था, इसमें नहीं था। ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस, क्या हो गया ये टिक हो गया। ये नहीं हम बैठ के निकालेंगे, माध्यिका मान निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे, फिर माध्यिका निकालना तो तीनों है। जो सबसे सुटेबल आपको लगेगा बहुलक था तो बहुलक केवल ही निकाले, आपका ऑप्शन क्या आ गया पकड़ में आ गया और आपका आंसर हो गया। 12वां सवाल में हमें जानना ये जरूरी है, क्वेश्चन बोला ये पिक्चर दिया हुआ है, बोला क्या निकालिए EF, इसका मान क्या होगा निकालिए, लेकिन कंडीशन दिया था HI, ये सब आपस में क्या है समांतर है। जब ये समांतर होता है तो हमें जानना होगा इसका रेशियो बटे इतना का रेशियो बटे बराबर इतना का रेशियो बटे इतना का रेशियो। ये इधर से करेंगे, इसका रेशियो बटे इतना बराबर इतना रेशियो बराबर इतना रेशियो। किस कंडीशन में, जब ये आपस में समांतर हो। तो हम लिखते हैं क्या, जब ये निकालना था तो यही हम लिखते हैं क्या DG बटे GH बराबर EF बटे FI। मान वैल्यू पुट करता है, DG का मान क्या इतना 6 बटे किसका मान 4, EF का मान मालूम नहीं था EF लिख दिए बटे इसका मान कितना 8।
कितना हो गया 4 दूनी 8, इसका मतलब EF का मान कितना 6 दूनी 12। था आसान सवाल, ये नहीं कि फोटो देखेंगे और परीक्षा में छोड़ देंगे। 13वां सवाल, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर, यदि आधा दूरी बोला 20 किलोमीटर पर घंटा, उसके बाद बोला आधा दूरी क्या करता है, ये हाफ डिस्टेंस, आधा दूरी या हाफ दूरी बोला औसत गति निकालिए। क्या निकालिए, औसत गति। इसका ट्रिक है, यदि ये आधा दूर इतना स्पीड से और आधा दूर दे और पूछे औसत स्पीड, तो बोला कुछ नहीं कीजिए, दोनों चाल को गुना कर दीजिए और दोनों चाल को क्या कर दिए, जोड़ के भाग दे दीजिए। इसका मतलब ये फंडा बैठा दीजिए 2AB बटा A प्लस B, किस कंडीशन में, जब आधा आधा दूरी दिया रहे। 2 गुना 20 गुना 30 कितना, 30 20 50 कटेगा, यहाँ 2 जीरो था, 2 जीरो काट दिए, 50 दूनी कितना 100, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये भी आपको याद नहीं रहता है, तो आप बाय प्रोसेस यदि बनाना चाहते हैं, ये दूरी x बटे 2, ये दूरी कितना x बटे 2, बोला था ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये 30 किलोमीटर। क्या करते हैं, पहले टाइम निकालते हैं, दूरी बटे 4, तो x बटे 2 बटे 20, इसका कितना दूरी बटे 4, यही टाइम हो गया, कितना हो गया x बटे 40 और ये x बटे 7, तो टोटल टाइम कितना x बटे 40 और x बटे 7, इसका मतलब एलसीएम कितना 120, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x बटे 120, x बटे कितना 24, इसका मतलब ये जब टोटल टाइम लग गया, बोला था औसत क्या निकालिए, चाल निकालिए। तो चाल का सूत्र क्या पड़ा है, दूरी बटे समय, तो दूरी टोटल x बटे कितना टाइम, x बटे 24, x कैंसिल, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना प्रोसेस आप करेंगे तभी आपका आंसर होगा। इससे सस्ता आपको यही क्या करना है, औसत चाल याद रखना है और आपका बन जाएगा। अगला सवाल है हमारा 5/6 प्राप्त करने के लिए 5/3 में कौन संख्या घटाएंगे, 5/3 में कौन संख्या घटा जाए जो कि 5/6 घट जाए। x का मान कैसे है, इसको इधर भेज दिए, 5/3 माइनस 5/6 लघुत्तम कितना 6, 5 दूनी 10, 5 कितना 5/6, किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन को क्या कर दिए, टिक कर दिया और मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। आगे सवाल है, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब यदि संख्या x माने तो बोला 10% बढ़ाया जाए तो 110/100, फिर बोला 10% क्या किया जाए, घटाया जाए, तो बोला 99 प्राप्त होता है। तो क्या 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना हो गया 11 9 99, ये भी कट गया, इसका मतलब x का मान कितना 100। था आसान सवाल, ये नहीं कि सवाल को हम छोड़ के आ जाएंगे, ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते थे। क्या क्या काम किया, बोला संख्या निकालिए, बोला पहले 10% बढ़ाया था, 10% बढ़ा दी, फिर बोला 10% घटाया था, बोला 99 प्राप्त कर दिया और मेरा सॉल्यूशन हो गया। 90 रुपया है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 2:3:5 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अच्छा 50 पैसा वाला 2 सिक्का होता कितना होता है 1 रुपया, 25 पैसा वाला 3 सिक्का कितना 75 पैसा, और 10 रुपया वाला यदि 10 पैसा वाला 5 सिक्का होता कितना 50 पैसा। अच्छा 90 रुपया ये मेरा दिया होता, ऐसा करते हैं सब, ये टोटल यदि इसी रेंज में अनुपात में रहता 2:3 तो कितना रुपया होता, ये तो अनुपात में दिया होता, अनुपात का मतलब 2:3:5, ये यदि 20 सिक्का रहता ये 30 सिक्का, ये 50 सिक्का, ये 200 सिक्का रहता ये 300 सिक्का, ये 500 सिक्का। गिनती दिया हुआ नहीं है लेकिन अनुपात दिया हुआ है, तो इस कंडीशन से कितना रुपया हो रहा था, इसको यदि ऐड करते हैं तो मेरा हो रहा था 2 रुपया 25 पैसा, और सवाल का कहना था कितना रुपया है 90 रुपया। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना 90/2.25 कितना 125 के 100, 25 नंबर कितना, इसका मतलब 10 टके कितना 40। अब क्वेश्चन पूछा था क्या कीजिए 25 पैसा वाला निकालिए, जब 25 पैसा वाला किस अनुपात में था 3 अनुपात में था, और एक का वैल्यू यदि मेरा आया है 40 तो 3 का वैल्यू 10 से गुना कर देंगे, 40 से कितना 120, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि 50 पैसा वाला पूछता तो 40 गुने 80, 10 पैसा वाला पूछता तो 40 गुना 5 कितना 200। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, सेकंड मेथड क्या होगा, बोला कुछ नहीं है, यदि इसमें रुपया का मान दिया हुआ रहे तो आप बोला कुछ नहीं कीजिए, x मान लीजिए और क्या कीजिए, यदि 25 पैसा वाला क्या बोला था, ये था 50 पैसा वाला 2 तो 2x कर दिए, 25 पैसा वाला 3 तो 3x कर दिए, और 10 पैसा वाला 5 था कितना 5x। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 50 पैसा वाला क्या को चाहिए 2 गो
25 पैसा वाला 4 से भाग दे दिया, और 10 पैसा वाला कितना 10 10 है 100, टोटल कितना रुपया 90 रुपये। इसको हम ऐड करेंगे और इसको कैलकुलेशन करके x का मान क्या करेंगे निकाल देंगे। उसके बाद ये था 50 पैसा, ये 25 पैसा और ये 10 पैसा। यदि x का मान निकाल देंगे, बोलेगा 10 पैसा वाला 5x था, 5x का मान निकाल देंगे। 25 पैसा वाला पूछेगा 3x, और 50 पैसा वाला 2x का मान हम निकाल देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 हमारा सवाल है रेंज निकालना। क्या निकालना है? रेंज निकालना। रेंज जो होता है वो क्या होता है? बोला उच्च सीमा मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हम यदि नहीं जानेंगे तो हमसे नहीं बनेगा। इस डिजिट में सबसे बड़ा 9 था और सबसे छोटा कितना था 4 था। इसको केवल घटा दिए और मेरा आंसर क्या हो गया? हो गया। था ना आसान सवाल। 18वां सवाल 18वां सवाल साधारण ब्याज से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला 24,250 का मूलधन 9 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना मूलधन बोला था 9 वर्ष है, तो बोला इसका साधारण ब्याज कैसे होगा? तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही मेरा हो गया साधारण ब्याज। दूसरे कंडीशन में था साधारण ब्याज मूलधन का 162% है। क्या बोला? साधारण ब्याज का 162%। साधारण ब्याज मेरा कितना 24,250, इसका बोला 162% है। 162% मतलब नीचे कितना 100 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 9r बराबर 162, r इक्वल टू 162/9 कितना 9 का 9, 7 बज के 9 72 कितना प्रतिशत 18%। था आसान सवाल। ये नहीं कि भारी है तो हम छोड़ देंगे। 19वां सवाल है हमारा। क्वेश्चन बोला शांति शक्ति और शांति, शक्ति और शांति बोला दोनों एज का अनुपात जो है 8:7 है। बोला कि 10 साल के बाद दोनों का आयु का जो अनुपात होता है वो बोला कितना हो जाता है 13:12 आ जाता है। बोला दोनों के आयु में कितना अंतर है, आयु का अंतर निकालना है। आप सेकेंडों में बना सकते हैं। दोनों का अंतर देखिए 8 5 बढ़ा था और रेशियो में कितना बढ़ा था, इसका मतलब रेशियो में 5 बढ़ा था। कब 10 साल के बाद। इसका मतलब 5 रेशियो का वैल्यू जो है 10 है, इसका मतलब 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2 है। यदि 1 रेशियो का वैल्यू 2 निकल गया, बोला था आयु का अंतर यहाँ कितना का रेशियो का अंतर 1 का, और 1 का वैल्यू कितना 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी सवाल का यदि आप बाय प्रोसेस बनाते तो क्या करते, उस चीज को हम सिखाते हैं। बोला बाय प्रोसेस में भी कुछ नहीं करना था। क्या क्वेश्चन था? बोला दोनों का अनुपातिक नियतांक x मान लिए, देखो का 8x एगो का 7x। बोला कि 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद दोनों में 10 साल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद बोला दोनों का आयु का अनुपात 13 क्या आ जाता है 12। इसको सॉल्व करेंगे, x का क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। अब बोला था कि आयु का अंतर निकालिए, आयु का अंतर, तो एगो 8x माइनस कितना एगो का 7x, इसका मतलब अंतर कितना x। इस कंडीशन से x का जो भी मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 20वां सवाल है हमारा। बोला कि 5% 3 वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो होता है 15 रुपया 25 पैसा होता है। तो बोला प्रिंसिपल निकालिए। इसके पीछे यदि आप इसे बनाना नहीं जानते हैं तो आप आराम से इसके पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो हमारा देखें। साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का एक स्पेशल वीडियो बनाया है। परसेंटेज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में कितना 15%, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम निकालने सिखाए थे 3 साल का कितना 15.75। दोनों का डिफर कितना 7625%। इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना 15.25। तो 1% का मान कितना 15.25 बटा कितना 0.725। अब बोला था मूलधन निकालिए, मतलब 100% का मान निकालिए। क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम निकाल देंगे और जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके पीछे हमने डाटा भी सिखाए थे, उस डाटा को आप देख लें कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो 15.725 कैसे निकला, उसे आप आराम से सीख सकते हैं। यदि ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमने उसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। तो वो सूत्र हमने बताया था 3 साल के लिए। क्या, उस चीज को देखें। हमने बताया था फॉर 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो अंतर का क्या होगा PR² गुना 300 प्लस R
बटे 100 गुना 100 गुना 100। अब क्वेश्चन में था अंतर है कितना, 15 रुपया 25 पैसा। पी का वैल्यू नहीं, आर का वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर 25, ये 300 और 5 कितना 305 बटे 100 गुना 100 गुना 100 कटेगा 25 चौके 100 और कटेगा, दशमलव उड़ा दिए 100, एक कैंसिल हो गया, ये कितना बार में 5 बार में और कटेगा नहीं कटेगा, तो पी का वैल्यू कितना 5 चौके 20 और 2 जीरो और था 100 था कितना रुपया 2000 रुपया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 21वां सवाल है बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी 8 दिन में और ए बी सी 6 दिन में। कई तरीके से हमने इसके पीछे वीडियो में सिखाया है, एलसीएम मेथड, स्पेशल मेथड, लघुत्तम कितना 24, 12 में 24, 8 24 और 6 जगह 24। ये मेरा इफिशियंसी निकला, कैपेसिटी कितना कर सकता है। अब ए और बी का निकालना था, हम कैसे निकालेंगे, ए का क्या है और बी का क्या है, बोला आराम से आप निकाल सकते हैं। ए बी सी का कैपेसिटी कितना यूनिट 4 यूनिट और ए का निकालना था, यदि ए बी सी का 4 यूनिट, यदि बी सी को घटा देते हैं इसमें इसको, ये ए बी सी का ये बी सी का, तो ए का निकल जाएगा 4 में 2 घट गया कितना यूनिट 2 कैपेसिटी। और यहाँ सी ए था, यहाँ ए बी सी था, इसको यदि इसमें घटा देंगे तो मेरा बी का निकल जाएगा 4 में कितना 1। क्या ए और बी का कैपेसिटी नहीं निकला, दोनों का कैपेसिटी कितना 3 यूनिट और हमको काम कराना था 24 यूनिट, इसका मतलब 24/3 कितना 8 दिन। था आसान सवाल। यदि ये भी आपको पसंद नहीं है तो आपको हमने सिखाया था तीनों वाला क्या 1/a प्लस बी का जो 1/b प्लस सी का प्लस 1/c प्लस a का बराबर कितना 2/2 का, इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, शब्द 2 बार आया था। इस फॉर्म में आप रखेंगे 1/a प्लस बी नहीं मालूम था, प्लस 1/ कितना bc का 12 जो ca का कितना 1/ कितना 8 बराबर 1/6। इसको कैलकुलेशन करेंगे और ए बी का मान निकल जाएगा। टाइम एंड वर्क कई सारे प्रश्नों को इसमें बताया है, आप आराम से बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। बोला 280 नंबर पास मार्क है, बोला यदि वो 264 नंबर लाता है तो 2% से फेल हो जाता है। अच्छा दो, इसका मतलब ये हम कर सकते हैं दोनों बराबर, 280 नंबर लाया पास और 264 नंबर लाया फेल, इसमें 2% जोड़ दिए तो ये भी पास ये भी पास, इसका मतलब 2% का वैल्यू कितना, इसको इधर घटा दिए तो 6 हो गया ये, इसका मतलब 1% का मतलब कितना 8, तो फुल मार्क 100% तो कितना नंबर 800 नंबर। अब बोला था पास मार्क निकालिए, तो ये पास मार्क था, यदि 800 में 280 लाएंगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 280/800 गुना 100 कैंसिल, 8 3 24 8 5 कितना 35%। यही मेरा क्या हो गया पास मार्क हो गया। आप इसमें भी रख सकते हैं कि 264 जो है 800 का कितना परसेंट 8 3 24 8 3 24 33%, यहाँ 2% और कितना परसेंट 35%। था आसान सवाल। अगला सवाल 23 बोला कि 3 तरह का छूट है, एगो 10%, एगो 20%, एगो 40% छूट है। तो हम क्या सिखाए थे 10% मतलब 90/100, 80/100 और 40% मतलब कितना 60/100। इसमें ध्यान यही रखना है, एगो 100 का हम कटाएंगे नहीं, रहने देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 और कटेगा 20 कितना, इसको नहीं कटाते हैं, केवल 0 को ही कटाते हैं, 0 कट गया भाग देने में आसान होगा। 9 × 72 और 72 गुना 6 कितना 14 × 12 7 × 42 43 कितना 420 बटे कितना 1000 हो गया, इसका मतलब 43.2%। क्या करते हैं ये जो रहने देते हैं इसको यदि भाग दिए 43.2 10 से भाग दिए बटे 100, ये रिजल्ट क्यों रहने देता है 100 में इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तभी मेरा फाइनल प्रतिशत कितना 8 हो गया। ये कितना 6 3 9 56.8%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या किए बोला 10% छूट था 90/100, 20% 80/100, एक 100 को इस कंडीशन में रहने देते हैं और मेरा आंसर इसको इसमें क्या करते हैं घटा देंगे आंसर। यदि 100 से अधिक रहता तो उसको घटा देते हैं उसमें उसको। ये दूसरे तरीका से आप कैसे बनाएंगे उस चीज को सिखाते हैं। बोले थे 10%, 20% और 40%। पहले ये दोनों का कंबाइन करके एक बनाएंगे, कैसे 10 + 20 - 10 गुना 20 बटे कितना 100 0 0 7 कितना प्रतिशत 10 20 30 में 2 घट गया 28%। अब ये दोनों कंबाइन हो गए, जब 28% हो गया अब मेरा बच गया 28% और 40%। इसका एक डाटा कैसे बनाएंगे 28 + 40 - 28 गुना 40 बटे कितना 120 दूनी 40 20 5 100 कितना 68 - 7 8 56/5 कितना 68 - 11.2। इसको यदि घटाएंगे तो मेरा क्या होगा 56.8। आप जिस कंडीशन से बनाएंगे आपका आंसर वही होगा। 24
24 सवाल बोला मनी का मासिक आयु, राखी की मासिक आयु कितना है, तो क्या बोला था, राखी का दिया हुआ था 38,000, बोला मनी का क्या है 3/4, तो 3/4 कर दिए। ये मासिक था, बोला था वार्षिक, तो 12 से गुना, 3 चौके कितना 4 तिया 12। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये नहीं पूरा गुना करें, 3 तिया कितना 9, 9 × 72 के 2, बाकी 7 और 9 तिया 27, 27 और कितना 27 और 7 27 3 30, 30 4 कितना 34, मतलब 342 वाला किस ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में था। ये नहीं पूरा 0 लिखेंगे फिर क्या लाख हुआ, उस चीज को नहीं करना है। ठीक है, 25वां सवाल बहुत अच्छा सवाल। सवाल हमारा है कि 200 मीटर का दौड़ 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा करता है। तो क्वेश्चन बोला ए यदि दौड़ पूरा करने में बी अंतिम रेखा से कितना दूरी पर होगा। आराम से हम बनाएंगे, क्या करते हैं, इसका स्पीड हम निकालते हैं, ए और बी का। पहले एक का स्पीड हम निकालते हैं, क्या स्थिति हो रही थी, तो 200/25, इसका मतलब कितना स्पीड से जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड। ये 22 मीटर जब चला था, बोला ये कितना दूरी पे होगा उसको निकालिए। तो जब 8 मीटर पर सेकंड तो कितना 22 सेकंड में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, इसका मतलब ये पूरा कवर यदि 200 मीटर कर लिया होगा तो ये कितना दूसरा आदमी चला होगा 176 मीटर। बोला दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना दूर में है, तो 200 - 176 कितना 4 2 कितना मीटर 24 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। 26 में सवाल है, बोला एक के विपरीत कौन नहीं होगा। अच्छा देखिए तो फोटो में एक के सामने यदि एक जब दिख रहा था 2 दिख रहा था, 4 दिख रहा था, उसके बाद एक जब एक फलक में था 5 दिख रहा था और 6 दिख रहा था। इसका मतलब जब एक आएगा तो 2 सामने नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, बोला सामने कौन आएगा, तो बच गए। जब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मेरा बचा कौन 3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 27वां सवाल। 27वां सवाल मेरा एक मल्टीप्लिकेशन से है, जो ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। पहला यदि इसको गुना करते तो कितना -3y²। इस कंडीशन से मेरा क्या हो गया, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्रॉस हो गया, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्रॉस हो गया। अब बात करते हैं बीच के 2 ऑप्शन का, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 दूनी कितना 6x², 3 × 3 = कितना 9xy, ये कितना +2xy - 3y², ये कितना -7xy 6x² माइनस कितना 3y²। जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को टिक करेंगे और मेरा आंसर हो गया। 28 हमारा सवाल आसान है। बोला कि 54 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड। यदि हम जानेंगे किलोमीटर पर घंटा को क्या करते हैं 5/18 से गुना कितना 15 मीटर पर सेकंड। यदि ये नहीं भी जानेंगे अब आराम से कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, 1 घंटा में कितना 3600, कैंसिल 5 18। ये नहीं कि हमको सस्पिशन हो गया 5/18 कि 18/5, दोनों ऑप्शन से आप बना सकते। 29 सवाल है। बोला 3:4 क्षमता है। क्वेश्चन बोला क्या दिन का अनुपात निकालिए। हम रिवर्स करते हैं, इसका मतलब कितना 4:3। यदि ये भी आप करते हैं रिवर्स का मतलब यही हुआ, तो क्या करते हैं 12 से दोनों साइड गुना करते और मेरा आंसर हो जाता। तो हम सिंपल बोल देंगे क्या, यदि 2 रेशियो का बात हो केवल रिवर्स कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इस सीरीज का अंतिम सवाल बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। जब ये अधिक है तो दूसरा क्या होगा कम होगा। इस पहला सवाल में भी आया था 25% अधिक, तो 100 में जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे, कितना 20% कम। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है आपको पहले सीरीज का प्रश्न बेहद अच्छा और आकर्षक लगा होगा। इसी ढंग के और कुछ प्रश्नों से इस कड़ी में आपसे मुलाकात कराएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और अधिक उम्मीद है आने की। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और हाँ, वीडियो यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।